नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की आराधना करने पर ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुक जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत दुखी थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वह राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने चले गए और वह जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य उत्तम देवी का सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वह दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस तरह प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वह बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े दिन में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सांवर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैसे तुमने भी जिस वर को मांगा उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर देकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्य से जन्म लेकर सांवर्ण नामक मनु होंगे। देवी महात्म्य सूरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates.